नमस्कार, मैं डॉक्टर जरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ कल्पना जी उपस्थित है हमारी मीटिंग में, तो इनका 2014 से जो भी न्यू डाइट सिस्टम से कनेक्टेड है, उनका जो अनुभव है, वो सारा का सारा डिटेल में हमें आज बताने जा रहे हैं। कल्पना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बस बढ़िया। जी, आप माँ कहाँ पे? प्रकृति। हाँ जी, आप कहाँ पे रहते हो? मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से। ओके। आपकी उम्र कितनी है? 54 इयर्स। देखिए, 2005 में मुझे अस्थमा और एलर्जी हो गया था। जी, बहुत एलोपैथी ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, आराम नहीं होता था उससे। तो मुझे किसी ने बताया कि आप नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लें। तो मैं नेचुरोपैथी के लिए ट्रीटमेंट लिया, 1 मंथ लिया और दोनों चीज मेरी पूरी तरह से ठीक हो गई। जब मैंने 2014 में ज्वाइन किया था, उस समय में मुझे डिप्रेशन था, थायराइड था, हाई ब्लड प्रेशर था, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, कोलेस्ट्रॉल हाई था, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी मेरे को काफी रहती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, ऑस्टियोपोरोसिस था, ओबेसिटी था। उस समय मेरा वेट करीब 78 kg था। जी, और इन्फेक्शन हो जाता था, जैसे सीजन, थोड़ा बारिश का सीजन आया, मुझे आई इन्फेक्शन हो जाता था और आई में इतना इचिंग होता था कि ऐसा लगता था बस इनको इचिंग करो और सिर साइड कर दो पूरा। अच्छा, बहुत ज्यादा परेशान। जी, और उसके एलोपैथी ड्रॉप डालती थी तो जी, उससे आराम होता था, लेकिन वो थोड़े समय बाद फिर होने लगता था। जी, तो आपका तो टोटल कितना वेट कम हुआ? मैं आज 55 kg की हूँ। 54-55 मेरा बस इतना रहता है वेट। जी, तो कितना लॉस हो गया? टोटल आप देख लीजिए, जी, 78 से जो है 155 पे आ गए हैं। जी, जी, और इतनी दवाइयां खाई थी, दवाइयां खाते खाते मुझे विटिलिगो भी हो गया, व्हाइट, सफेद दाग। और जी, सफेद दाग इतना हो गया था, ये मेरा पूरा एरिया व्हाइट, आंखों ओके, के ऊपर व्हाइट, ये पूरा एरिया पूरा व्हाइट हो गया था, ये कान वान व्हाइट हो गया था, ये सब व्हाइट हो गया था। जी, और हाथ जो है, ये एल्बो से लेके यहाँ तक व्हाइट हो गए थे, थोड़ा ओके, पैरों में भी हो गया था। जी, लेकिन मैंने उसके बाद कुछ भी इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया हाथों के लिए, ये व्हाइट सफेद दाग के लिए। जी, और रेगुलर ये करना शुरू किया और ना ही कुछ उसमें लगाया है मैंने। और जी, ये देखिए, पूरा जरा जरा सा रह गया है, ये हाँ इसमें जी, कुछ भी नहीं लगा, पूरा ठीक हो गया है। ये सब जरा जरा सा थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी, फेस मेरा ठीक हो गया, हल्का सा यहाँ पे है और जी, फेस क्लियर हो गया मेरा। जी, जी, उसके बाद जो मेन रूट कॉज है वो भी था, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन तो मुझे बचपन से ही था। जी, और ये सब चीजें जब से मैंने नेचुरल फूड स्टार्ट किया और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ, मेरा विश्वास भी बहुत ज्यादा था, जी, तो धीरे धीरे ये सब चीजें शुरू ठीक होना शुरू हुई। 2014 और 15 में मैंने बहुत शिद्दत के साथ किया। और 16 से जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेती थी, मैंने उसको बोला अब मुझे दवाइयां बंद करनी है। तो जी, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि बोली दवाइयां बंद नहीं होंगी, ये तो दवाइयां मैनेजमेंट के लिए चलेंगी। आपका थायराइड बहुत बढ़ गया था, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हुई, ना तो ब्लड प्रेशर की दवाई बंद होगी, ना थायराइड की होगी और ना हार्ट के लिए, ये मैनेजमेंट के लिए हमेशा खाना है आपको दवाई। जी, जी, फिर मैंने अपना रेगुलर स्टार्ट किया। फिर एक्चुअल वो परिचित थे, तो मैंने उनको बताया देखिए मैंने यार लाइफ स्टाइल और डाइट एकदम चेंज है और मुझे आप दवा बंद नहीं कर रहे हैं, अब इसका डोज कम करना शुरू करिए। जी, तो उन्होंने, वो एग्री हो गए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा डोज कम किया था, क्योंकि मैं हैबिचुअल हो चुकी थी। 2010 से लेकर 14 तक कम से कम 12-15 टैबलेट खाती थी मैं। जी, तब मैं खाती थी, डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा था मुझे, दोनों टाइम एंटी डिप्रेशन खाती थी। जी, 1 महीने में एंटी डिप्रेशन की दवाइयां छोड़ दी थी मैंने। जी, जब से मैंने नेचुरोपैथी स्टार्ट किया, साथ में कुछ नेचुरोपैथी की क्रियाएं भी स्टार्ट की, एनिमा भी स्टार्ट किया, नीति जी, वगैरह स्टार्ट की, कल भी स्टार्ट किया और लपेट वगैरह लगाना भी स्टार्ट किया। तो 1 महीने में मैंने एंटी डिप्रेशन छूट गई। जब एंटी डिप्रेशन छूटा तो मेरे अंदर फिर हिम्मत आ गई थोड़ी सी। जी, तो फिर मैंने कहा धीरे धीरे करके सारी दवाइयां, साल सवा साल में सारी दवाइयां छोड़ दी। 15 गोलियाँ आज बंद मैं हो गई।
पूरी बंद हो गई और आज मैं पूरी तरह से ड्रग्स फ्री लाइफ जीती हूँ। मेरे को वेरिकोज की भी प्रॉब्लम थी, पैरों में इतना दर्द होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्पॉन्डिलाइटिस भी था, रोटियां नहीं बनती थी क्योंकि मैं रोटियां ही खाते थे, रोटियां नहीं बना पाते, जी तो चावल उस समय। जी तो इसके बाद जो मैंने एनडीएस फॉलो किया, खुद को पूरी तरह से ठीक कर लिया। जी जब मैंने खुद को पूरी तरह से ठीक किया, उसके बाद मैंने सोचा कि दो जो लोग काफी परेशान हैं, मैं उनको भी ये सब चीजें बताऊं। हाँ जी एटलीस्ट सबसे पहले मेरे नियर थे, उन लोगों को मैंने बताना शुरू किया। जी कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों ने नहीं मानी बात। जिनने मानी वो आज पूरी तरह से स्वस्थ है, हाँ जी और उन्होंने भी, वो दूसरों को बता रहे हैं। जो जी लोग 10-10, 5-5 शक्कर खाते थे, उन्होंने शुगर खाना छोड़ दिया टोटल। जी फिर उनको मैंने चीजें बताई, भाई आप उसकी जगह गुड़ और ये सब चीजें खाइए। मार्गदर्शन देना शुरू किया। तो जी जिन जिन लोगों को मार्गदर्शन दिया, वो उन लोगों ने पूरी तरह से खुद को स्वस्थ किया। आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जी और ये सब मैंने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। लॉकडाउन में भी मैंने नेशनल लेवल पे काम किया, जी गाइडेंस किया लोगों को। लॉकडाउन जी में काफी लोगों को फायदा हुआ। जी फिर मैंने आसपास के लोगों के साथ में अपनी बेटी पे काम करना शुरू किया। जी मेरी बेटी को cerebral palsy है, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है वर्ल्ड क्या में। क्या उनको क्या प्रॉब्लम है? सेरेब्रल पाल्सी, ओके बाय बर्थ है उसको, जी और उसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं है। जब हमको ये मालूम पड़ा कि भाई इसका ट्रीटमेंट तो है ही नहीं कहीं पे वर्ल्ड में, तब जी क्या करें इसके लिए। तो मैंने सोचा सब अल्टरनेटिव थेरेपी सीखना शुरू कर दी। फिर मैंने नेचुरोपैथी में खुद का अनुभव ऐसा हुआ कि जब मेरा अस्थमा और एलर्जी विभिन्न जो है अपनी पैथियों से ठीक नहीं हुई, एलोपैथी होम्योपैथी आयुर्वेद से ठीक नहीं हुई, तो मैंने नेचुरोपैथी सीखी, क्योंकि जी उससे मैंने खुद को ठीक कर लिया, तो उस पर श्रद्धा बढ़ गई मेरी। जी फिर नेचुरोपैथी पूरी तरह से सीखी और उससे ट्रीटमेंट देना शुरू किया उसको, जी और उसको क्या हुआ। लेकिन 2014 में जब से नेचुरल डाइट सीखा मैंने, और नेचुरल डाइट उसको जब स्टार्ट किया, तो ट्रिमेंडस आश्चर्यजनक परिवर्तन आया उसके अंदर। जी लेकिन उसने भी पूरी श्रद्धा से किया, और हम दोनों माँ बेटी के लिए पूरी तरह प्रयत्न करते रहे, प्रयासरत रहते रहे। जी उसको उसको सेरेब्रल पाल्सी था, और उसके साथ में बहुत सारी समस्याएं थी। लॉर्डोसिस था, पेट काफी आप बाहर निकला हुआ था, पॉस्चर बैंड था उसका, मसल्स जो है काफ मसल्स बहुत कम थे, बहुत कम थे। जी और उसका इतने काफ मसल्स कम थे कि उसका पैर ऐसा लगता था जैसे कोई पोलियो पेशेंट। जी और साइनस था उसको करीब 5 साल से, जी इंडाइजेशन, जियत ये सब तो रहती थी क्योंकि दूध दूध पीते ही थे उस समय। जी और डेंड्रफ डेंड्रफ इतना ज्यादा होता था कि यदि स्कैल्प को जरा सा ऐसे कर दो तो डेंड्रफ ब्लड आता था, और मोटी लेयर डेंड्रफ की लगती थी, और जी पूरे फोन में फुंसियां, बहुत ज्यादा, कई सालों से फुंसियां थी उसकी। जी और मेंटल रिटार्डेशन था उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी था, साथ में मेंटल रिटार्डेशन रहता ही है। बैलेंस उसके बॉडी का 100% नहीं था। जी और उसको जो है नेक होल्डिंग की भी प्रॉब्लम थी, जॉइंट्स स्टिफ थे बहुत, मसल्स बहुत स्टिफ, क्योंकि नॉर्मल मूवमेंट ही नहीं है उसका। जी फेस पे बहुत फुंसियां निकल के आती थी, पिंपल्स निकल आते थे, कफ बहुत रखता रहता था। तो ये सारी, इसके साथ भी एक दो चीजें मैं शायद भूल रही हूँ, बहुत ज्यादा समस्याएं थी उसको। तो ये आ, तो लिख आ, के रखा हाँ जी हाँ एकदम जी से। आपकी बेटी की थोड़ी उम्र कितनी है अभी? मेरी बेटी, आज मेरी बेटी हो गई है 22 ईयर्स की। जी जी और उसको और जन्म वो से प्रॉब्लम था? बाय बर्थ जी जी प्रॉब्लम है। ये है जी मेरी हाँ, मैं बेटी। इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ मैम। अरे वाह, क्या खेलते हो बेटा? पैरा कैनोइंग करती हूँ, उसमें क्या? मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हूँ। ये अरे पैरा स्विमिंग और पैरा कैनोइंग, ये वो बच्चा है जिसके हाथ पैर ही नहीं चलते थे स्विमिंग के लिए, ओके जिसके ओके पैर ऐसे जिसके पैर ऐसे ऐसे नहीं चल पाते थे, और जी जिसके हाथ ऐसे नहीं चलते थे। हमने जी उसको स्टार्ट किया स्विमिंग, ये सोच के इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाती थी। उन्होंने जी बोला कि आप इसको स्विमिंग सिखाइए। तो मेरे लिए बड़ा असंभव काम था कि भाई जिसके हाथ ही नहीं चल रहे, पैर ही नहीं चल रहे, स्विमिंग कैसे दिखाऊं मैं उसको। जी जी पर मैंने ठीक है हम प्रयास करते हैं, तो बस जी वहां पे एक ब्लॉक साइड में वॉल को पकड़ा के पैरों को 1 2 1 2 1 2 6 महीने तक किया मैंने। अच्छा लेकिन पैरों धीरे धीरे आया। जी जब पैरों में मूवमेंट, तो सोचा कि थोड़ा सा हाथों में मूवमेंट आएगा, हाँ जी तो हाथ में धीरे धीरे आया।
धीरे धीरे इसको 2005 से स्टार्ट किया था। 2013 में नेशनल लेवल पे खेल के आई, नेशनल इंडिविजुअल चैंपियनशिप, और 3 गोल्ड मेडल लेके आई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। क्या नाम है आपका? श्वेता तिवारी। श्वेता। मनस्विता तिवारी। मनस्विता तिवारी। ओके, मनस्विता। ओके, मनस्विता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जी जी। मैं भी नेशनल चैंपियन हूँ स्विमिंग में। तो मुझे भी स्विमिंग सबसे अच्छा लगता है। हमारे गुजरात में ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 6 गोल्ड मेडल लेके आई हूँ मैं। लेकिन अभी जो है वो ये नेचुरोपैथी के हिसाब से बहुत सारे काम रहता है पूरे दिन, तो अभी स्विमिंग में नहीं जा पाते हैं। लेकिन अभी भी मैं स्विमिंग में चैंपियन हूँ। जी, और इसके पास में नेशनल लेवल पे 14 तो गोल्ड मेडल है। अरे वाह! तो जो चल भी नहीं सकता था बच्चा, खड़े होके वो 14 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। जी जी, ये तो एनडीएस में चमत्कार हो गया है कि बेटी आपकी इतनी स्वस्थ हो गई है। और दिखने में भी अभी जो आपने कहा कि पूरे फेस पे अभी पिंपल्स थे, उसकी जगह पे अभी जो है पूरा फेस ग्लो कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उनका डाइट, उनका और आपका 24 घंटे का डाइट यही है, रॉ फूड? रॉ इसमें जैसे बीच में कभी कभी तो ये है, कभी खाने का मन हो गया तो एक कंपोजिट रोटी कभी कभी वो बना देती हूँ। लौकी का रोटी है, कभी कद्दू की रोटी बना दी, कभी गिलकी की रोटी बना दी। वो भी सिर्फ 2 खाते हैं, साथ में नेचुरल सब्जी रहती है। ओके। और थोड़ा सा बच्चे हैं, कभी घर में बेटा है वो भी प्लेयर है, वो भी नेशनल प्लेयर है मैम। ओके, वो भी स्विमिंग में? जी जी, हम दोनों ही स्विमिंग में। वो भी ट्रायथलॉन भी कर चुका है वो। अच्छा। और रनिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा, जी जी। तो जिसको मेंटल रिटार्डेशन था, ये वो मनस्विता को मेंटल रिटार्डेशन था। हाँ। और डॉक्टर ने बोला आपको स्पेशल एजुकेशन में लेके जाना पड़ेगा, नॉर्मल एजुकेशन नहीं करवा पाओगे। बीए फर्स्ट क्लास नॉर्मल एजुकेशन से। जी मैम। अभी बीए फर्स्ट क्लास हो गए? क्लास। जी जी मैम। और जो लिख भी नहीं पाता था। अच्छा। जी। ये जो पूरा चमत्कार है नेचुरोपैथी और नेचुरल डाइट का। जी 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 जी, बहुत अच्छी। बहुत प्राउड फील करते हैं मनस्विता, आपने इतना अच्छा करके दिखाया परफॉर्मेंस कि मम्मी ने सब कुछ कहा और आपने सब कुछ किया। तो बहुत बहुत चमत्कार है ये कि भगवान ने आपको ये सिस्टम बताई है कि आप ये कर पाए हो और आप इतने आगे बढ़ो और भी पूरी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और हर चीज पे आपको सफलता मिले। जी मैम, थैंक यू। अभी हम पूरा जूस पी रहे हैं। हाँ जी। बताया वो उसी पे चले जा रहे हैं। अभी सब मॉर्निंग जूस लिया पेठे का। एनीमा के बारे में क्या कहोगे कल्पना जी? आपने, अपनी बेटी ने एनीमा का कितना ट्राई किया है? तो ये तो हमारे लिए सामान्य सी चीज है, रूटीन की चीज है। मैम ले लेते हैं, मम्मी मेरी थोड़ी हेल्प कर देती हैं और मम्मी लेती हैं। जी जी। तो मैं कुछ बता नहीं पाती हूँ तो। हाँ जी। एनिमा, झरना जी बोलना चाहूंगी, एनिमा उस तरह से है, एनिमा को इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से हम सुबह उठ के अपना ब्रश करते हैं, मुंह साफ करते हैं, हाँ ऐसे ही हमारे हाथों की सफाई, बड़ी हाथ की सफाई है जी। उसकी हम कभी करते ही नहीं है जी। उसके लिए तो हम जो भी है, जो भी अच्छा दिखता है, जो भी मन को भा गया वो खाते हैं। जी। सफाई का सोचा ही नहीं, लेकिन मुंह से बदबू नहीं आए इसलिए सोचते हैं। लेकिन जितनी गंदी चीजें डालते हैं हम पेट में, वो अंदर जमा होता रहता है, वो पूरा निकलता नहीं है। तो एनिमा की सुंदर चीज है कि वो गंदगी जो आप कभी साफ नहीं करते, वो एनिमा साफ कर देता है। हाँ जी। जी। की जरूरत तो इसीलिए पड़ती है कि हमने नेचुरल डाइट नहीं लिया है। जो आहार हमने जो हमें प्रकृति ने आहार दिया है, उस आहार को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम वो चीजें हैं जो पका हुआ खाना या अप्राकृतिक खाना जो है, पैक्ड फूड है और फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये खा रहे हैं। तो इसीलिए हमें एनिमा की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज यदि हम प्राकृतिक आहार लेते हैं तो हमको एनिमा की जरूरत ही नहीं। जी जी जी, तो सही बात है। सब रोगों की एक दवा है, हर रोग ठीक, हर रोग में लेना चाहिए। जी। आप
इसीलिए उसका इतना नाम है माँ, एनी माँ। आपकी भी माँ और मेरी भी माँ। जैसे हमें जन्म दिया है हमारी माँ ने, वैसे ये जो है वो हमारी प्रेरणा, हमारी जीवन की शक्ति है। हमके जीव की शक्ति मिलती है उससे कि हमारे पेट की सफाई हो जाती है। चीज और जोड़ना चाहूंगी, आपने माँ जोड़ा, एनी का बोला, एनी बडीज माँ है वो, हाँ, सबकी सबकी माँ है वो। हाँ जी, सबकी माँ, सबकी माँ। ये जब से एनडीएस नेचुरल डाइट अपन ने फॉलो किया है, उससे पहले इतना स्टिफनेस था जॉइंट्स में, और कमर का पार्ट बोल के अंदर से मुझे बहुत दर्द होता था। मम्मी से मैं बहुत चिढ़ती थी कि क्यों कर रही हैं आप, ये जो बाहर से खड़े अंदर था, तो ऐसे निकालने का मन करता। हाँ जी 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 जी। सीधी खड़ी हूँ। ये जो कमर का पार्ट, हाँ, ये इसका अंदर, बहुत अंदर है ये, जी जी। पेन होने, लेकिन एनडीएस करने से इस पेन में भी रिलीफ मिल गया। हाँ जी जी, पूरे शरीर के एक एक पार्ट को ठीक करता है। एक एक पार्ट, हाँ, मन को, दिमाग को, शरीर को, बुद्धि को, सबको ठीक करता है। जी। मैं जब डिप्रेशन में थी, इतने नेगेटिव थॉट, बहुत हर टाइम नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, और मुझे नहीं मालूम था होगा, बस विश्वास था मेरा इन चीजों में। मैंने जब से एनडी करना शुरू किया, वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो गई। हाँ जी हाँ जी, आपका बदल गया, क्योंकि आप जैसा आहार ग्रहण करेंगे, भगवान ने भगवत गीता में बताया हुआ है कि जो जैसा आप आहार ग्रहण करेंगे, वैसी ही आपकी वृत्ति होगी, वैसी मानसिकता होगी, वैसी आपकी बुद्धि, वैसे ही आपका विचार हो जाएंगे। हाँ जी, तो हमारा आहार सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, जो नेचुरल डाइट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें एनिमा लेना है और डाइट को फॉलो करना है। जी, सही बात है। इन चीजों में आ गया तो इससे अच्छी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी 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 जी। आपकी बेटी इतनी एक्टिव हो गई है, उसको भी ढेर सारा बोलना है, क्योंकि वो उसने जो फेस किया है, जब भी जन्म से इतना सारा प्रॉब्लम था, वो सारा उसका क्लियर हो गया। इतनी खुश दिख रही है, इतनी एक्टिव दिख रही है आपकी बेटी। हर 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 जगह पे जाएगी तो उसको सफलता मिलेगी। हर जगह इसका मैडम सम्मान होता है। अभी इसको चुनाव आयोग ने जो है यूनिक आइकॉन बनाया हुआ है चुनाव के लिए, जो अभी आएगा, अब आने वाला जो चुनाव है 23rd में जो आएगा विधानसभा का, हाँ जी, उसमें अरे वाह, मेरा होर्डिंग्स लगेंगे। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। और अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप तो जीतने ही वाले हो। ये दो इंटरनेशनल खेल चुकी है ये, अच्छा, दुबई और पैरा यूथ गेम्स, एशियन पैरा यूथ गेम्स दुबई खेल के आई थी 2015 में। ओके। और 2019 में पैरा कैनोइंग हंगरी में खेल के आई, वर्ल्ड चैंपियनशिप। अच्छा, जी जी जी, बहुत अच्छी है। तो 17 में गए थे हम लोग। हाँ, 17 में थी। जी जी जी, इनकी याददाश्त भी कितनी बढ़ गई है, देखो कि आपने बोला 2019, ये बोल रहे हैं 2017। मेरे और मतलब फैमिली मेंबर्स है, वो बोलते कि जो भी पूछना है, मेरे घर का नाम आंचल है, तो वो बोलते कि आंचल से पूछो, उसको सब कुछ याद रहता है। बहुत शार्प में, और डेट भी और सब कैलेंडर्स मतलब किस दिन क्या हुआ, ऐसा हो जाता है। दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का कब से त्याग कर दिया है? 2014 से। अच्छा, तो घर में कभी दूध नहीं आता है, चाय नहीं बनती है? हम दोनों बिल्कुल नहीं पीते दूध। तो आपने मिल्क प्रोडक्ट में पूछा था जी। मैं मिल्क प्रोडक्ट और दूध पे बहुत ज्यादा करती थी, बचपन से बहुत दूध पिया, घर में गाय होती थी और 8-10 लीटर घर में दूध होता था और पूरा घर में कंज्यूम होता था। हर तरह की मिठाई खाते थे और दूध ज्यादा पसंद था, खाना कम पसंद था। जी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन रहता था, उस चीज नहीं थी, कॉन्स्टिपेशन की समझ नहीं थी अभी। जी। लेकिन जब से एनडीएस में आए, दूध तरह से पीना छोड़ दिया, और दूध की जगह जो है पीनट मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, दूध पीने की इच्छा है तो ये सब चीजें लेना। जो आपके वीडियो में सीधी सी एक चीज रहती है भाई, जो सीजनल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, वो खाना है। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अब इस चीज को कहाँ ढूंढने जाए। जो सीजन में उपलब्ध है वही प्रकृति ने आपके लिए बनाया हुआ है और वही हमें खाना। तो कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, सीजन में जो आ रहा है वो सबसे सस्ता होगा, जो सबसे सस्ता है वो खाइए। सबसे सस्ता का मतलब है सीजन का। जी। सीजन चीजें नहीं खाना हमको,
और सीजनल चीजें खाना है जी बस। और साथ में अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना है। जी केवल डाइट खा रहे हैं उसके साथ में एनिमा जरूर लेना है। जी वेट पैक जरूर लगा लेंगे तो बॉडी को हेल्प हो जाती है कि और जो है एलिमिनेट करने की, जो बॉडी में टॉक्सिन्स कलेक्ट हो गया है उसको एलिमिनेट करने की बॉडी के अंदर और एनर्जी बढ़ जाती है। जी और एनिमा तो लेना नहीं हमें, जब तक आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरा हुआ है उसको रिमूव करना तब तक लीजिए। और जैसे ही आप एनडीएस नेचुरल लाइफ इज नेचुरल डाइट को अपनाएंगे, बॉडी अपने आप नॉर्मल फंक्शन करने लगेगी, आपको एनिमा की जरूरत ही नहीं है, ना जी दूध की जरूरत है। दूध वो ताकत नहीं देता, दूध हमको कॉन्स्टिपेशन देता है, कफ देता है, जी इंडाइजेशन देता है। हाँ जी जैसे ही दूध कम करते हैं ये तीनों चीजों में आपको फायदा रिलीफ हो जाएगा। जी और दूध के साथ साथ हमें हरी सब्जियां हैं, जो भी फल फ्रूट हैं, ये सब चीजें खाना बहुत जरूरी है। जी कल्पना जी, अगर पूरे विश्व को कुछ संदेशा देना है कि हेल्दी कैसे रहे, इतनी सारी आपकी बीमारी क्योर हो गई है, आपकी बेटी की इतनी सारी बीमारी क्योर हो गई है, तो समाज को कुछ बताइए कि स्वस्थ कैसे रहना है। यदि हमको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमको अपने आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, जी क्योंकि आहार की रूट कॉज आहार है आपका। जी जब हम किसी प्लांट को सही ढंग से यदि डाइट देते हैं तो अपने आप ग्रो करता है। जी लेकिन उसमें यदि कोई बीमारी लग रही है, हम ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि बीमारी तो उसके जड़ में है। जी यदि हम जड़ पे काम करते हैं, उसके रूट कॉज पे काम करेंगे, तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आहार हमें विश्व को या समाज को जो मैं संदेश यही देना चाहूंगी, सबसे पहले आप अपने आहार में परिवर्तन कर लीजिए। बिना आहार में परिवर्तन किए कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही आहार में हम परिवर्तन करेंगे, आपके मानसिक जो है विचारों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, मानसिक परिवर्तन शुरू होगा। मानसिक परिवर्तन जब स्टार्ट होगा, आपके शरीर में अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप जब स्वस्थ होंगे तो आप आध्यात्म के मार्ग पे बढ़ेंगे। जब हम आध्यात्म के मार्ग पे, इतने सुंदर मार्ग पे जाएंगे, तो संसार में तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, जितने भी क्लेश है, पंच क्लेश है, ये क्लेश ही नहीं रहेंगे। जब क्लेश नहीं होंगे तो हमारा जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, कितना उन्नत, सुखी और समृद्ध होगा। ना ही कोई आतंक की समस्या होगी, ना ही हम एक दूसरे से राग द्वेष, न द्वेष करेंगे, हमेशा आपस में प्रेम होगा लोगों के बीच में। जी पर ये केवल आहार पे निर्भर है। जी जैसा आहार लेंगे वैसे ही हमारी मानसिक वृत्ति बनेगी, जी वैसे ही हमारे विचार होंगे। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एनडीएस को फॉलो करेंगे, और जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है उसी आहार को हम उसी रूप में ग्रहण करेंगे। जी माँ प्रकृति ने इस तरह से हमें फल सब्जी को पका के दिया है, उस पके हुए भोजन को, प्राकृतिक पके हुए भोजन को, सूर्य द्वारा पकाए हुए भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारे समस्त रोगों का नाश हो जाएगा हाँ और जी हम पूर्णतः स्वस्थ होंगे। हाँ जी जी और भी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कल्पना जी की, आपके इतने सारे रोग ठीक हो गए हैं, आपकी बेटी इतनी स्वस्थ हो गई है, तो अभी 52 की एज है आपकी, पूरी लाइफ अभी और भी बाकी है। हाँ जी 54 कंप्लीट हो जाएगा मेरा 54 दिसंबर हाँ में। 54 जाएगा। कंप्लीट हो गया है, अभी और भी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है, तो जिंदगी में कब तक ये सिस्टम को फॉलो करोगे? अंतिम सांस तक। हाँ जी जी आ, क्या बोल रहे हैं बेटी? वो बोल रही है कि हमेशा करना है। हाँ जी 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 लोग ये भी समझते हैं, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, कब से खाना चालू करें, कब से चाय पीना चालू करें, कब एनीमा बंद करें। तो इसीलिए आपको हम पूछते हैं कि लोग समझते नहीं है कि अगर आप ठीक हो गए हो इस अच्छी व्यवस्था से, तो इसको पकड़ के रखना है, ये लाइफस्टाइल है और ये पूरी जिंदगी ये सिस्टम को फॉलो करना है। कल्पना जी, आपकी 15 गोलियां बंद हो गई है, क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी एकदम आनंद। ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग है जो कभी जाता नहीं है, वो आपने क्योर कर दिया, बीपी क्योर हो गया, थायराइड क्योर हो गया, और आपका डिप्रेशन क्योर हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस था मुझे, हाँ जी एसिडिटी थी, जी आई प्रॉब्लम थी, हाँ विटिलिगो सफेद दाग, वो मेरा ठीक हो रहा है, पूरी तरह हाँ से ठीक हो हाँ जाएगा। जी
कॉन्स्टिपेशन जो मुझे बचपन से था जी वो पूरी तरह से ठीक है। जी आज हम जाते हैं तुरंत फ्रेश हो जाते हैं। हाँ जी इंडाइजेशन हाँ वो जी पूरी तरह से ठीक। अब तो ये है कि जीवन में परम आनंद आनंद ही आनंद है। जी जी परम आनंद अखंड आनंद हो गया है। अखंड आनंद है। मैं हाँ कुछ बोलूं? हाँ जी बेटा बोलिए। यस एक्चुअली स्विमिंग पूल जाती हूँ तो मेरे साथ मम्मी को पूरे टाइम खड़े रहना पड़ता है और दौड़ना पड़ता है। मैं अच्छा जितनी लैप्स लगाती हाँ हूँ जी तो भी मैम बहुत अच्छे से वो कर लेती हैं, अरे दौड़ती वाह भी है मेरे। अरे वाह आप पानी में स्विमिंग लेंथ लगाते हो और मम्मी जो है वो बाहर रनिंग कर लेती है। एक और चीज, 2017 में जब मैं दुबई खेलने गई थी तो जी उसमें 800 मीटर्स मैंने लगाया था, मेरे पास हाथ नहीं टच हो पाया था, तो भी मम्मी को मेरा पूरा विश्वास था कि हाँ ये कर लेगी। और सर मेरे जो कोचेस है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कर पाएगी, और मैं पूरा करके आई थी। और इस बार 800 मीटर किया। मेरा उसमें मैं 800 मीटर किया था, उसमें भी मेरा मेडल होता गया, हाथ टच हो रहा था। जी 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 मुझे भी स्विमिंग से इतना लगाव है, मैं भी बहुत शौक है मुझे स्विमिंग का। इतना मजा आ जाती है स्विमिंग जब करते हैं, पूरी चिंताएं सब दूर हो जाती है। का जो स्विमिंग का मैंने बताया था इसके काफ मसल्स बहुत कम थे, लेकिन अब इसका इतना डेवलप हो गया है कि हम बोल ही नहीं सकते कभी ऐसी स्थिति थी। आज आप जो देख रहे हैं बाहर जाना पड़ता है तो व्हील चेयर थोड़ी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि लंबा चलने तो दर्द हो जाता है, जी तो जी इसलिए व्हील चेयर है मेरे पास। हाँ जी हाँ जी बाहर जी मैम, यहाँ पे घर पे तो नहीं करती क्योंकि चल के बताइए, चल के हाँ, बताइए जी लंबा चल के बताइए। हाँ जी भी नहीं पाती थी। हाँ 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 जी जो जो बच्चा बिल्कुल चल नहीं पा रहा था वो अभी इतनी अच्छी तरह से चल पा रहा है, ये इससे कितनी खुशी मिलती है। और इसकी एड़ी जो थी ना, हाँ ये ये फ्लोर है, ये हाँ फ्लोर है सब हाँ कुछ है ना। हाँ हाँ ये इसका ये उसका टो है आगे हाँ वाला है ना। हाँ हाँ जो बात की समझ लीजिए जमीन से इतना ऊंचा रहता था। अच्छा अच्छा जो बोला था ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका, जी जी मैंने बताया, और वो जो एड़ी है वहां से उठ के यहाँ तक आ गई। अच्छा बिना ऑपरेशन किए अपने आप ये डाइट से ही ठीक हो गया। डाइट से ठीक हो गया। पूरी तरह से। मतलब डाइट फैसिलिटीज आती है बॉडी में, हाँ जी ये जो हम करते हैं, और जी इसके लिए मैंने पढ़ा। जी जी तो आपने इतना अच्छा क्योर करके दिखाया। एक ऐसी माँ होनी चाहिए पूरे विश्व को बदल दे। अगर हर घर में आपके जैसी माँ होगी जहाँ पे प्रकृति का बनाया हुआ खाना बच्चों खाएंगे तो वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे, कभी उनको मुश्किलें नहीं नड़ेगी, कभी पीछे हट नहीं करेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो आपके जैसी माँ की समाज को जरूरत है, हर एक घर में ऐसी माँ होनी चाहिए कि जहाँ पे दूध ना आए, खाना ना बने और ऐसा अच्छा जूस बने, ऐसा कुदरती फल दे बच्चों को, ऐसा कुदरती सलाद दे और बच्चे को इतना स्वस्थ करे कि हमारी जो धरोहर है वो आगे बढ़ेगी हमेशा। नहीं तो आपको डिप्रेशन देखिए, उनको भी डिप्रेशन आ जाता, और अगर आपको डिप्रेशन नहीं जाता, इतनी सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता, वो सारा का सारा बच गया है और अभी आप इतने घर में स्वस्थ हो गए हो, ये बात की हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में मिल सकते हो। और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर कीजिए, एनिमा पॉट मंगवाइए। और हमारी ढेर सारी वेट पट्टी की भी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हमारी बुक्स है हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, वो भी मंगवा सकते हो। अगर आपको वेबसाइट चलाना नहीं आता तो व्हाट्सएप से भी हमें संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो। आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल भी सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम। कल्पना जी आपका आभार, मनस्वी जी आप भी खूब तरक्की करो बेटा, खुश रहो, आगे बढ़ो, हमेशा स्वस्थ रहो, ऐसी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, ओके जी, बाय। बाय।